देखिए, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड. इसमें सबसे पहले आपका ना वी विल गो फॉर वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स. इसमें ऐसे जाते, अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन, आपका नाम क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसके आंसर दे पाते नहीं पाते, तो वेयर इज द इमेज फॉर्म इन एन आई, आपका आंसर क्या होगा? वेरी नाइस. तो इसमें आपका जनरली बच्चे आपका ना होगा, तो आपका ऑन द, आप लिखिए ऑन द लाइट, आपका देखो दिस द, ये सेंसिटिव, दिस लाइट सेंसिटिव, दिस सरफेस, और तब आपका नाम आप लिखेंगे रेटिना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ऐसे आपने इसको लिखना है. एक खाली रेटिना लिख रहा बच्चा, एक आप ऐसे लिखेंगे. दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपका मैं पूछ रहा आपको नाउ, व्हाट इज द नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द आई? दैट्स वेरी फाइन. रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स गुड. Third question, what is cornea? कॉर्निया क्या होता है? इसको आपका ना, कॉर्निया इज अ थिन, ये आपका ना दिस द मेम्ब्रेन, एक बहुत पतली आपकी झिल्ली होती है, आपका ना देखो, विच कवर्स, जो कवर करती है आपका नाम देखो, दिस इज द ट्रांसपेरेंट, दिस इज द बल्ज ऑन, उभार जो होता है ऐसे उभार, बल्ज ऑन आपका नाम देखो, द सरफेस, बल्ज ऑन सरफेस ऑफ द आई, और बॉल, ये आपका याद है खाली. तो ये जो आप देखते हैं यहाँ पे, ये आई बॉल बल्जिंग है, इसका पूरा जो कवर करता है, वो जो थिन मेम्ब्रेन होती है, वो आपकी कॉर्निया होती है. अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 कोई पूछेगा आपका नाम, व्हाट इज द शेप ऑफ एन आई बॉल? आई बॉल का शेप क्या होता है? स्पेरिकल. इनसे अप्रोक्सीमेटली खाली आपका नाम अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप. ऐसे आप आंसर देंगे इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आई, क्वेश्चन नंबर है आपका, मैं पूछ रहा हूं, विच पार्ट ऑफ एन आई provides most of the reflection for the light rays entering the eyes? आंख का वो कौन सा भाग है जो लाइट रेस का मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शंस को आईज के अंदर आपका नाम एंटर करवाता है? द, अभी आपने ऊपर द कॉर्निया, जो आपने यहाँ आपने लिखा होता, कॉर्निया इसका जो फंक्शन है, कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर, एंड एक्वस ह्यूमर. ये करवाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई?
क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई, आई के क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या करता है? To absorb all the No. Solution number 6. It provides the fine एडजस्टमेंट, आपका देखो ना दे सीधा, आप किसकी फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ऑफ आई लेंस सिस्टम, so that as to focus objects at different, this is the distances at the retina. ये करता है इसका, this is the function. क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनेगा. व्हाट इज आयरिश? व्हाट इज आयरिश? आयरिश क्या है आपका ना? एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है? iris is the muscle which आइरिस इज द, बोलिए. आइरिस इज द डार्क, दिस द डार्क मस्कुलर assembly behind the cornea, देखिए आपका ना, and it controls, ये क्या कंट्रोल्स करती है? द साइज ऑफ द प्यूपिल. ये आइरिश क्या है? आइरिश का फंक्शन क्या है? आइरिस एक डार्क कलर की मस्कुलर असेंबली है जो आपका कॉर्निया के पीछे होती है, और ये आपका जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल के साइज को आपका कंट्रोल करती है. आपका नाम है ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल aperture, is aperture, aperture, aperture of the pupil. ये जो वेरिएबल एपर्चर आपका प्यूपिल है, इसका क्या काम होता है? अभी आपने कहा नहीं, आइरिस का क्या काम है? प्यूपिल द साइज ऑफ द कंट्रोल, आपका साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करती है. इसका मतलब प्यूपिल का काम क्या है? इट हेल्प्स इन regulating the amount of light entering inside the eye. आई के अंदर कितनी लाइट को, आपका कितने अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करना है, इसकी मदद करती है. इसको रेगुलेट करने में इसकी जो मदद कौन करता है? प्यूपिल करती है. आपका नाम, तो ये है आपका नाम. क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से सुनिएगा. ऑल्दो इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, we are able to perceive objects as they are. Which part is responsible for it? यद्यपि जो रेटिना पर इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और आपका डिमिनिश छोटा साइज होता है. एंड वी आर एबल टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर. तो जैसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हीं को सेम हम जो है उसको परसीव करते हैं. तो विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो वो कौन सा पार्ट होता है जो ऐसा आपका इन्वर्टेड और डिमिनिश रेटिना पे आपका ना? आंसर इसका जो होगा
दैट इज द ऑप्टिक नर्व्स, याद रखिएगा, दिस इज द ऑप्टिक नर्व्स एंड सब कुछ है इसका की में ब्रेन। ऑप्टिक नर्व्स और ब्रेन आपका नाम ये हो गया बना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द लाइट एंटरिंग द कॉर्निया ऑफ द eyeball is very bright, how does the iris behave? So the iris get contract. आयरिश या जो मस्कुलर असेंबली आपने बोला, ये है आपका ना, देखो रिड्यूसेस, ये reduces the this the size reduces the size, जिसको आप एपर्चर भी आप कहते हैं, दिस एपर्चर ऑफ द प्यूपिल ऑफ एन आई, ये है इसका फंक्शन सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ? व्हाट इज द नेम, उसका क्या नाम है जो आई लेंस की एबिलिटी को, आई लेंस की एबिलिटी की फोकल लेंथ को आपका एडजस्ट करती है? कम ज्यादा जिसको, ये दिल्ली वगैरह में ये वर्ड बड़ा यूज होता है, लोग वहाँ हमारा फ्लैट है नहीं कहते थे पहले, आप कहते हो अलग बात है, पहले कहते थे ये हमारा एकोमोडेशन है। द मीनिंग ऑफ द एकोमोडेशन का मतलब सिंपल जनरल लैंग्वेज में आपको बता दूं, हमारे 2 कमरों का मकान है, उसमें 2 लोग तो एडजस्ट हो ही रहे, 3 लोग भी एडजस्ट हो रहे हैं, 4 लोग भी एडजस्ट हो रहे हैं, और 10 आ गए हैं, वो भी बड़ा हंसते हंसते आपका एडजस्ट हो रहे हैं। द सेम थिंग कि जो आपको मैंने पूछा कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस इज एडजस्ट टू द फोकल लेंथ, तो दैट इज कॉल्ड द accommodation, and this accommodation is known as also आपका नाम, this is the accommodating power, आपका नाम एडजस्टमेंट जिसको आप प्योरली कहते हैं वो हो गया आपका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ध्यान से सुनिएगा। What is the approximate focal length of an eye lens when the ciliary muscles are fully relaxed? What is the approximate focal length of an eye lens when the ciliary muscles are fully relaxed? तो इसका जो आंसर होगा सर वो आपका नाम दिस था, क्या होगा? या approximately 2.5 centimeter. That's the correct answer. Yeah. The next question is, what is the composition of an eye lens? आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये what is the composition of an eye lens? आई लेंस यानी कि किन किन चीजों से मिलकर का बना होता है आपका नाम देखते। तो सॉल्यूशन में इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस, याद रखिएगा सर, फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिलेरी मसल? सीएम चीफ मिनिस्टर ने, दैट इज द सिलेरी मसल, CILIARYMUSCLS। Sir, it controls the focal length. It adjusts, या you can write modify, it adjusts or modify the shape of an eye lens। आई लेंस के शेप को एडजस्ट करना
या मॉडिफाई करना, ये आपका सिलेरी मसल का फंक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुनेगा। When is the focal length of an eye lens? When is the focal length of an eye lens less, comma, at the time of seeing a distant object or the nearby object? जब आप दूर की वस्तुएं देख रहे हैं या जब आप नजदीक की वस्तुएं देख रहे हैं, उस समय आई लेंस की फोकल लेंथ इन दोनों में से कब कम होगी? या एग्जैक्टली तो आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि नाउ क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज लेस, ये पूछा हुआ आपका ना था, एट द टाइम ऑफ viewing an object situated near the eye. Now the next question is, what is the least distance of distinct vision? Distinct vision की least distance क्या है? 25 सेंटीमीटर। नहीं, दोनों में बड़ा फर्क है क्वेश्चन में। अगर वो कहता व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर ए पर्सन विद नॉर्मल विजन, या ये कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल एडल्ट आई, तब आप 25 सेंटीमीटर कहते हैं। व्हाट इज, क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द लीस्ट आपका डिस्टेंस ऑफ नाउ डिस्टिंक्ट विजन। कई बार बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस पे दिक्कत होती है। आंसर में द मिनिमम का डिस्टेंस एट विच objects can be seen most distinctly, आपका देखो विदाउट, ये देखिए क्या वर्ड आ रहा, विदाउट स्ट्रेन्स एट द आई। ये व्हाट इज द डिस्टेंस, आपका ना देखो दोनों में देखा व्हाट इज द वैल्यू, जब बोलेगा तब आपका वो आंसर होगा। तो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, आपका ना देखो 10 का, समझ रहे? इसी में आपका देखिएगा, अब उसी का जवाब आपको जो आप कह रहे हैं अभी 25 वाला देखो, ये देखिए द मेन डिफरेंस वाज आपका देखो व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। इसमें आप लिखेंगे आंसर में आपका नाम 25 सेंटीमीटर आपका नाम। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय द अनदर वे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर ए पर्सन विद नॉर्मल विजन, ये भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया सर? क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका नाम व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ विजन। विजन के डिफेक्ट्स क्या हैं? विजन के डिफेक्ट्स क्या हैं? नेम फ्यू इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, नहीं बोला उसने ये। तो आंसर जब आप करेंगे तो आपका नाम दोज डिफेक्ट्स ऑफ आई साइट, आई साइट जो आंखों के देखने की जो दृष्टि है आपका ना, तो विच कैन बी corrected by using lens
या लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट, आपका नाम देखो, नेचर एंड पावर आर known as defects of, क्या कह रहे हैं, विजन के डिफेक्ट्स क्या है, तो आपका नाम द डिफेक्ट्स ऑफ आई साइट, जो आई साइट्स के डिफेक्ट्स हैं उनको आप करेक्टेड बाय यूजिंग द लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट नेचर, उनकी प्रवृत्ति और उनकी पावर को ही आपका डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। आपका नाम, अब जो आपने बोला, आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 जो आप सोच रहे हैं, आपका नाम वो है, नेम फ्यू इंपॉर्टेंट ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन, अगर आपको बोले तब आप देंगे जो आपने कहा आंसर में, अपने जैसे क्या बोला आपने, मायोपिया, ये आपने हाइपर मेट्रोपिया, ये आपने बोला, और ये प्रेस पढ़ा है, बायोपिया, एस्टिक मेटिस, आपका नाम देखो, और आपका जो आजकल मोतिया बिंदु होता है, क्या कहते हैं इसको, कैटरैक्ट। जनरली लोगों को ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आपका नाम प्रेस बायोपिया, ये पता है आपका नाम, तो ये है द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब इसमें कई बार आपको कोई पूछ सकता है कि ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, 20, अब 20 आएगा आपका जवाब, जैसे व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई की रेंज क्या होती है, इनमें आपका क्वेश्चंस को बिल्कुल ये होती है, आपका नाम फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, ये दिस इज द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, फाइन। तो 20 का एक वीडियो बना देते हैं, फिर नहीं तो